हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। देर के बाद लेक्चर फिनिश होता है, लंच ब्रेक चल रहा होता है। पूरा कॉलेज कैंटीन और ग्राउंड में बिजी होता है। हर जगह स्टूडेंट्स की आवाजें, हंसी की आवाजें एंड म्यूजिक चल रहा होता है। पर लाइब्रेरी में हमेशा की तरह कंप्लीट साइलेंस होता है। अवनी एक कॉर्नर टेबल पर चुप होकर बैठी होती है। सामने उसके सामने एक बुक ओपन तो होती है, नोटबुक और कुछ कलरफुल स्टिकी नोट्स होते हैं। पर वो जेन्युइनली पढ़ने का ट्राई बहुत ज्यादा कर रही थी। पर आज उसका फोकस बार बार ब्रेक हो रहा था, क्योंकि उसके माइंड में कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं, ना चाहते हुए भी, सिया ही चल रही होती है। उसकी स्माइल, उसकी टीजिंग, उसका हाथों को होल्ड करना, सब कुछ। अपनी सॉफ्टली खुद से ही स्माइल कर देती है, फिर इमिडिएटली ऑकवर्ड होने लगती है एंड साइड बाय साइड देखती है कि कहीं कोई लोग उसे नोटिस तो नहीं कर रहे हैं। तभी वो खुद से ही कहती है, आखिर मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उसके बारे में इतना ज्यादा सोच रही हूँ? सडनली सामने वाली चेयर पुल होती है। चेयर की आवाज से अवनी अपना फेस ऊपर करती है। सामने कोई और नहीं बल्कि सिया होती है। ब्लैक हुडी, मैसी हेयर्स और फेस पर वही काम टीजिंग स्माइल। तभी अवनी लिटरली 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सिया इस वक्त यहाँ पर होगी। तभी सिया कहती है, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तभी अवनी कहती है, अब कुछ नहीं, बस मुझे लगा शायद तुम लाइब्रेरी नहीं आती हो। सिया हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, हाँ नॉर्मली नहीं होता है बट आज आ गई। सिया की आंखें डायरेक्टली अवनी पर ही होती है और अवनी को क्लियरली फील होता है कि वो डायरेक्टली उसके लिए ही आई है। जब भी अवनी को ये फील होता है, सडनली अवनी की हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। अवनी अपने थॉट्स को साइड में रखते हुए अपनी बुक ओपन करती है, पर अब वो और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रही होती है, क्योंकि सिया कंटिन्यूअसली उसे ही देख रही थी। सिया कुछ बोल तो नहीं रही थी, क्योंकि लाइब्रेरी है, वहां पर बातें करना अलाउ नहीं होता है। इसलिए वो बिल्कुल कंटिन्यूअसली सामने बैठकर अपने हाथों को फेस पे रखकर डायरेक्टली अवनी को ही देख रही थी। अवनी की नजरें बुक पर तो थी, बट उसे कहीं ना कहीं ये एहसास अच्छी तरह से था कि सिया जो है वो उसे ही नोटिस कर रही है, उसे ही देखती जा रही है कि सिया अवनी को ऑब्जर्व करने का एंजॉय कर रही है। फाइनली अवनी धीरे से कहती है, क्या? तभी सिया कहती है, क्या क्या? कुछ भी तो नहीं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं तुमसे अभी। ये अवनी कहती है, बट ऐसे कंटिन्यूअसली मुझे क्यों देख रही हो? सिया हल्का सा क्लोज आती है एंड धीरे से कहती है, क्योंकि तुम इंटरेस्टिंग हो इसीलिए। जिस तरह से सिया अवनी के क्लोज आई थी, अवनी इंटेंसली हल्का सा नर्वस हो जाती है एंड कहती है, मैं मैं बस नॉर्मल हूँ। सिया कहती है, एग्जैक्टली, इसलिए ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हो तुम, क्योंकि सभी लोग नॉर्मल नहीं होते हैं। फेक फेस लेकर बहुत से लोग घूमते हैं। सिया कहती है, आज तक जितने लोग मिले हैं सब मुझे इम्प्रेस करने का ट्राई करते थे। कोई मेरे सरनेम से इम्प्रेस होता था, कोई मेरे एटीट्यूड से, कोई मेरे डैड के बिजनेस से, पर तुम बहुत डिफरेंट हो, सबसे अलग हो। तुम्हें किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे फैमिली क्या है, चीज से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे हर बार एक तुम मुझे हर बार बस एक नॉर्मल ट्रीट करती हो, एक नॉर्मल लोगों की तरह, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं करती हो। ये सुनकर अपनी क्विटली उसकी बात सुनने लगती है। उसे फर्स्ट टाइम फील होता है कि सिया सच में ये सारी चीजें फील कर रही है। तभी अपनी धीरे से बुक को बंद कर देती है। अब वो प्रॉपरली सिया की तरफ देखती है एंड कहती है, क्योंकि क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ सिया हो, एक नॉर्मल सी लड़की जो मेरी क्लासमेट है।
ना ही तुम्हारे डैड मेरे लिए मैटर करते, ना तुम्हारे स्टेटस। मुझे बस तुम्हारी असली वाली पर्सनैलिटी दिखती है। अवनी की ये बात सुनकर सिया कुछ सेकंड के लिए कंप्लीटली साइलेंट हो जाती है। उसकी आंखें सडनली सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि ये वर्ड डायरेक्टली उसके दिल को छू जाते हैं। शायद शायद नहीं, ऑफ कोर्स ये चीजें बहुत टाइम के बाद किसी ने उसे सिर्फ सिया की तरह ट्रीट किया था, ना बिजनेसमैन की डॉटर की तरह, ना एटीट्यूड क्वीन। बस सिया सिया अवनी की तरफ ही देख रही होती है एंड वो धीरे से कहती है, तुम सच में डेंजरस हो। अवनी भी हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, हाँ शायद। सिया कहती है, तुम डायरेक्टली दिल पर ही अटैक करती हो। सिया की ये बात सुनकर अवनी हल्का सा ब्लश करती है एंड ऑकवर्ड होने की वजह से वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुछ सेकंड दोनों चुप रहकर बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर सिया सडनली अवनी की नोटबुक उठाती है एंड कहती है, पहले मुझे एक बात बताओ, तुम इतने सारे नोट्स आखिर कैसे बना लेती हो, वो भी इतने ज्यादा नीट एंड क्लीन। इमीडिएटली अपनी नोटबुक लेने का ट्राई करती है एंड कहती है, या गिव इट बैक प्लीज। सिया कहती है, नो बिल्कुल नहीं, पहले ये बताओ इतनी अच्छी हैंडराइटिंग रियल है या प्रिंट करवाई है। सिया की ये बात सुनकर अवनी हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, तुम सच में इतनी ज्यादा इम्पॉसिबल हो। सिया कहती है, हाँ पर फिर भी तुम अभी तक मेरे साथ ही बैठी हो। ये सुनकर दोनों ही हल्का सा स्माइल कर देते हैं और उन दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। लाइब्रेरी में फिर से वो खामोशी छा गई थी, पर अब ऑकवर्ड साइलेंस नहीं होता है, कंफर्ट साइलेंस होता है। दोनों अपनी बुक के सामने बैठे होते हैं पर सीक्रेटली एक दूसरे को ही नोटिस भी कर रहे होते हैं। कभी सिया अवनी को देखती, कभी अवनी सीक्रेटली सिया को देखती, पर हर बार आई कांटेक्ट होता ही दोनों ऑटोमेटिकली स्माइल कर देते, जैसे बिना रीजन के ही एक दूसरे को देखकर अच्छा फील हो रहा है। सिया कहती है, अवनी। तभी अवनी कहती है, फिर सिया कहती है, तुम इतनी अच्छी क्यों हो। अवनी हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, नहीं मैं बस नॉर्मल हूं। सिया हल्का सा सिर हिलाती है एंड कहती है, नहीं, नॉर्मली लोग इतने जेन्युइन केयर नहीं करते किसी की भी, पर तुम मेरी केयर इतनी ज्यादा करती हो, क्या मैं पूछ सकती हूँ किस लिए। या धीरे से कहती है, शायद क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। ये वर्ड्स बोलते ही अपनी खुद शॉक्ड हो जाती है। उसने बिना सोचे डायरेक्टली बोल तो दिया होता है, पर सिया वो लिटरली उसे चुपचाप बैठकर बस देखे ही जा रही थी, जैसे उसका दिल की धड़कन कुछ सेकंड के लिए बस रुक सी गई हो। एंड धीरे से कहती है सिया, फिकर, मेरी फिकर। तभी अवनी हल्का सा नर्वस हो जाती है एंड कहती है, मेरा मतलब एज अ फ्रेंड। इधर सिया उसकी नर्वसनेस को काफी अच्छे से नोटिस करती है एंड हल्का सा स्माइल कर देती है, पर अंदर ही अंदर उसका दिल जेन्युइनली हैप्पी फील कर रहा होता है। इधर बाहर का मौसम भी काफी अच्छा हो चुका था। ठंडी ठंडी हवा लाइब्रेरी की खिड़कियों से अंदर आ रही होती है और उस इधर इतने अच्छे मौसम में दोनों ही चुप रहकर बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। दोनों के दिल में सेम कंफ्यूजन चल रहा था, ये सिर्फ फ्रेंडशिप है या फिर कुछ और अगर कुछ और है तो क्या ये सही है या फिर गलत। दोनों में से कोई भी अभी उस फीलिंग को नाम नहीं दे पा रहा था। बस इतना फील हो रहा था कि एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी प्यार एकदम से नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। एक स्माइल से होता है, एक केयर से होता है, एक कंफर्टेबल साइलेंस से होता है
और सिया एंड अवनी अब शायद वो साइलेंस फील करने लगे थे। यूं ही इनकी बातों में कॉलेज खत्म हो चुका होता है। कैंपस धीरे धीरे खाली होने लगा था। काले बादल पूरे आसमान को कवर कर चुके होते हैं। ठंडी ठंडी हवा कंटिन्यूअसली चल रही होती है और कुछ ही सेकंड बाद सडनली बहुत ज्यादा बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स भागते हुए कॉरिडोर और पार्किंग की एरिया की तरफ चले जाते हैं। पूरा एटमॉस्फेयर बहुत काम और रोमांटिक सा लगने लगा होता है और धीरे से स्टेयर्स के पास खड़ी अवनी बारिश को चुप रहकर बस फील कर रही होती है। फेस पर एक हल्की सी टेंशन होती है क्योंकि उसके पास छाता भी नहीं होता और बारिश रुकने का नाम ले ही नहीं रही थी क्योंकि मौसम इतना ज्यादा खराब हो चुका था। वो अपने बैग को थोड़ा चेस्ट के क्लोज करके खड़ी होती है और हल्की सी ठंडी हवा उसके बालों को फेस पर उड़ा रही होती है। अपनी चुप रहकर बस बारिश को ही देखते हुए खुद ही खो सी गई थी। सच तो ये था, उसके माइंड में बार बार कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी सिया चल ही रही होती है। उसकी टीजिंग, उसकी स्माइल, उसकी जेलेसी, सब कुछ अपनी सॉफ्टली स्माइल कर देती है और धीरे से ही मन में सोचती है ये लड़की इतनी ज्यादा अलग क्यों है। जब पास होती है तो कुछ अजीब सा ही सुकून फील होता है। इधर अवनी अपने ख्यालों में ही खोई थी पर पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। अवनी टर्न करती है और सामने सिया खड़ी होती है। ब्लैक हुडी, गीले बाल और हाथों में छाता लिए और फेस पर वही कॉन्फिडेंस सा एक्सप्रेशन, पर आज उसकी आंखों में यूजुअली सॉफ्टनेस लग रही होती है। सिया कुछ सेकंड बिना कुछ बोले बस अवनी को ही देखती रहती है जैसे वो सीक्रेटली उसे ऑब्जर्व कर रही हो और अवनी वो तो एक सेकंड के लिए कंप्लीटली ब्लैंक हो जाती है। उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा सडनली फास्ट हो जाती है। तभी सिया कहती है, ओए टॉपर, तुम्हारा घर यहीं शिफ्ट करने का प्लान है क्या? सिया की ये बात सुनकर अवनी हल्का सा स्माइल कर देती है एंड कहती है, अब नहीं, बस बारिश रुकने का वेट कर रही थी। तभी सिया कहती है, हाँ, बट तुम्हें लग रहा है देखकर कि बारिश इतनी जल्दी रुकने भी वाली है? सेकंड के लिए दोनों के बीच में एक सॉफ्ट सा साइलेंस होता है और बस बारिश की बूंदों की आवाज और दोनों की ही हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट होती है। धीरे से अपना छाता ओपन करती है, फिर बिना डायरेक्टली उसकी तरफ देखे हुए सॉफ्टली बोलती है, चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें घर तक। मना करने लगती है एंड कहती है, नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। सिया कहती है, कैसे मैनेज करोगी? उड़कर जाओगी क्या? अवनी हल्का से स्माइल कर देती है एंड कहती है, नहीं, उड़कर नहीं, बट ऑटो मिल जाएगा ना। सिया कहती, ऑटो और इस बारिश में? सीरियसली अवनी, तुम टॉपर हो, पर प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं लग रही मुझे। न्यूज की बात सुनकर हल्का से स्माइल कर दी थी। सिया फिर उसकी तरफ देखकर हल्का सा सॉफ्ट हो जाती है एंड कहती है, चलो ना, बीमार पड़ गई तो फिर नोट्स कौन बनाएगा? नहीं बाबा नहीं, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं वो तुम्हारे नोट्स बनाऊंगी। भाई मैं अपने खुद के नोट्स नहीं बनाती हूँ, तुम्हारे कभी बनाऊंगी। सिया की ये बात सुनकर अवनी हल्का सा स्माइल कर देती है। सिया इनडायरेक्टली उसकी कहीं ना कहीं केयर कर रही होती है और ये फीलिंग्स उसके दिल को बहुत सॉफ्ट टच करती है। फाइनली वो धीरे से हाँ कर देती है और दोनों ही एक ही छाते के नीचे चलने लगते हैं। रोड पर बहुत कम लोग होते हैं। ठंडी हवा चल रही थी कंटिन्यूसली। छाता छोटा होता है इसलिए दोनों नेचुरली काफी ज्यादा क्लोज हो रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी। दोनों ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थे। कभी कभी उनके शोल्डर्स लिटरली टच हो जाते थे और हर बार
दोनों के दिल वियर्ड सा रिएक्ट करने लगते थे। अवनी चुपचाप बस चलते ही जा रही होती है, पर उसका पूरा फोकस सिया पर होता है। वो सीक्रेटली चुपके से सिया को ही देख रही होती है। उसके गीले बाल, उसकी काम आइज, उसके सॉफ्ट स्माइल, सब कुछ। और सिया भी कहीं ना कहीं सीक्रेटली अवनी को ही नोटिस कर रही थी। अवनी उसे बार बार देख रही है। तभी सिया बिना अवनी की तरफ देखे हुए सामने देखते हुए कहती है, ऐसे चुप चुप कर देखोगी तो शायद पकड़ी जाओगी। सिया की ये बात सुनकर अवनी सडनली शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है, अब मैं नहीं देख रही थी। सिया हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, शायद तुम नहीं देख रही हो मुझे। अवनी हल्का सा ब्लश करने लगती है और ऑकवर्ड होकर दूसरी साइड देखने लगती है। सामने देखते हुए कहती है, ऐसे चुप चुप कर देखोगी तो शायद पकड़ी जाओगी। सिया की ये बात सुनकर अवनी सडनली शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है, अब मैं नहीं देख रही थी। सिया हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, शायद तुम नहीं देख रही हो मुझे। अवनी हल्का सा ब्लश करने लगती है और ऑकवर्ड होकर दूसरी साइड देखने लगती है। सिया उसके एम्बरेसमेंट फेस को नोटिस करके हल्का सा स्माइल कर देती है और अवनी को टीज करना जेन्युइनली अच्छा लग रहा होता है। सेकंड के लिए दोनों बस चुप रहकर बस चलते रहते थे। फिर सिया सडनली कहती है, तुम सभी से इतना सॉफ्टली क्यों बातें करती हो? अवनी सडनली उसकी तरफ देखती है एंड कहती है, क्या मतलब? तभी सिया कहती है, मतलब तुम्हारे अंदर गुस्सा बिल्कुल नहीं होता है क्या? सबके लिए इतना अच्छा कैसे सोच लेती हो? नॉर्मली हो ना? अवनी कुछ सेकंड के लिए सोचने लगती है और फिर हल्का सा स्माइल करती है एंड कहती है, पता नहीं, बस मुझे लगता है हर इंसान ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी न किसी लड़ाई में फाइट कर ही रहा होता है। तो अगर हम किसी को थोड़ा कंफर्ट दे सके तो शायद उसके दर्द को थोड़ा कम फील होगा। अवनी की ये बात सुनकर सिया बस चुप हो जाती है और सच में उसके वर्ड्स डायरेक्टली सिया के दिल को छू रहे होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद किसी ने उसके अंदर के दर्द को समझने की बात की थी। तभी सिया कहती है, तुम सच में बहुत डिफरेंट हो। तभी अवनी हल्का से कहती है, गुड डिफरेंट या बैड डिफरेंट? सिया उसकी तरफ देखती है एंड हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, बहुत अच्छा वाला डिफरेंट। ये सुनकर अवनी का हार्ट लिटरली मेल्ट हो जाता है एंड सडनली हवा तेज चलने लगती है। अवनी का बैलेंस स्लिप बिगड़ने ही वाला होता है और वो डायरेक्टली सिया की तरफ गिरने लगती है। सिया इंटेंशनली उसके वेस्ट को होल्ड करती है एंड एक सेकेंड के लिए सब कुछ स्लो फील होने लगता है। आसपास बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बट दोनों की हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट होती है और इन दोनों के बीच ऑलमोस्ट बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता है। अवनी का एक हाथ ऑटोमेटिकली सिया के शोल्डर पर आ ही जाता है। दोनों एक दूसरे को शॉक्ड में देख रहे होते हैं, इतना क्लोज कि इन दोनों के सांसें एक दूसरे को फील हो रही होती है। अवनी का हार्ट लिटरली अनकंफर्टेबली बीट कर रहा होता है और सिया, वो भी पहली बार इतनी नर्वस फील होती है। दोनों की आंखें एक दूसरे पर कंप्लीटली रुक सी जाती है कि कोई नहीं, दोनों ही चुप होते हैं। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, पर दोनों बहुत कुछ फील कर रहे थे। स्लोली सिया की आंखों में ही देखती रहती है और उसके माइंड में बस एक ही थॉट चल रहा था। दोनों की सांसें काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी अवनी
मन ही मन में सोचती है, ये फीलिंग इतनी अलग क्यों है? सडनली सिया भी उसे देखते हुए सॉफ्टली स्माइल कर देती है, जैसे वो भी उस मोमेंट से बाहर आना ही नहीं चाहती हो। ये लोग दोनों एक दूसरे में खोए ही हुए थे। तभी सडनली पास में बड़ा सा ट्रक निकलता है, जिसकी बहुत तेज हॉर्न की आवाज की वजह से दोनों सडनली रियलिटी में वापस आते हैं। अपनी इंस्टेंटली ऑकवर्ड होकर थोड़ा पीछे होती है एंड कहती है, सॉरी, वो एक्चुअली पैर स्लिप हो रहा था, सो। सिया हल्का से स्माइल करती है एंड कहती है, ओ वो तो ठीक है, बट तुम हर बात पे सॉरी क्यों बोलती हो? हल्का सा ब्लश कर देती है और फिर दोनों धीरे से चुपके से बस चलने लगते हैं। पर अब एटमॉस्फेयर पहले जैसा नहीं होता। अब उन दोनों के दिल में कुछ और भी चल रहा होता है, कुछ जो धीरे धीरे फ्रेंडशिप से ज्यादा बन रहा था। बारिश के कुछ पल इंसान को पूरी जिंदगी बदल देते हैं। उस रात सिया और अपनी दोनों समझ तो नहीं पाए थे, पर फील जरूर कर रहे थे कि उनके दिल अब धीरे धीरे एक दूसरे की आदत लगती जा रही है। मोहब्बत हमेशा लाउड नहीं होती, कभी कभी वो लाइब्रेरी के साइलेंस में, किसी के केयर में और किसी एक सिंपल सी स्माइल में भी मिल ही जाती है। ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिया और अवनी दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की आदत बनने लगे थे, पर जितनी खूबसूरत ये फीलिंग्स थी, उतना ही डेंजरस शायद सिया का पास्ट भी था। अब आखिर सिया का क्या पास्ट है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कॉलेज फेस्ट की प्रिपरेशन होती है, सिया की जेलेसी और एक ऐसा मोमेंट जहां अवनी किसी और के साथ नजर आएगी और पहली बार सिया को किसी के खोने का डर फील होगा। अब क्या ये चीजें इनके रिश्ते को आगे बढ़ाएगी या फिर इनके बीच में दरार आ जाएगी, ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप सभी को स्टोरीज कैसी लग रही है, प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।